बच्चों, कल आप लोगों को हम लुप्तीकरण विधि से समीकरण का हल सिखाए हुए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। लेकिन हमको ऐसे लग रहा है कि आप लोगों को कुछ कम समझ में आया, तो इसलिए हम आपको पुनः एक समीकरण को लुप्तीकरण विधि से हम समझा रहे हैं। जैसे लुप्तीकरण विधि से समीकरण का जो हल हमको आज के डेट में जो देखना है, तो उसमें समीकरण दो दिया हुआ है। एक समीकरण है 3x - 7y = 7 और दूसरा समीकरण है 11x + 5y = 87। यह समीकरण 2 है और ऊपर वाला समीकरण 1 है। आपको हम बताए हुए थे कि लुप्तीकरण विधि में जो दो चर होते हैं, दो चर मतलब इसमें एक x होता है और एक y होता है। इस दोनों चर में से किसी एक चर को बराबर किया जाता है। अगर बराबर हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं बराबर हो तो उसको गुना करके उसमें बराबर किया जाता है। जैसे में यदि मान लो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो अंक है 11 है और यहाँ पे अंक है 3, यहाँ पे अंक 5 है और यहाँ पे अंक 7 है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं, मतलब दोनों अलग अलग है। यदि हम ये दोनों को बराबर करना चाहे तो यहाँ पे समीकरण 1 में हमको 5 से गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 7 से गुना करना पड़ेगा। जैसे में अगर 5 से गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा और 7 से इसमें गुना करेंगे तो हम 7 × 5 = 35 होगा। तो अगर मान लो x को बराबर करना हो तो ऊपर वाले में 11 से गुना करेंगे और नीचे वाले में 3 से गुना करेंगे, क्योंकि 11 × 3 = 33 हो जाएगा, इसमें भी 11 × 3 = 33 हो जाएगा। यहाँ पे हम y को कटाना चाह रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम क्या किए, समीकरण 1 में 5 से गुना किए और समीकरण 2 में 7 से गुना किए। कल लोग बताए थे, फिर आज भी हम लिख भी दे रहे हैं, जब समान चिन्ह हो तो घटाने पर एवं जब असमान चिन्ह हो तो जोड़ने पर। यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस प्लस है, मतलब असमान है। और जब असमान हो तो समीकरण को क्या करते हैं, जोड़ने पर। तो समीकरण 1 में 5 से गुना कर, समीकरण 2 में 7 से गुना कर, जोड़ने पर। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं इस बात को कि समीकरण 1 में 5 से गुना कर और समीकरण 2 में 7 से गुना कर, जोड़ने पर। यदि हम 5 से इसमें गुना करते हैं तो 5 × 3 = 15x, -7 × 5 = 35y और -7 × 5 = 35। अगर 7 से इसमें गुना करते हैं तो 11 × 7 = 77x प्लस 7 × 5 = 35y और 7 से 87 में गुना हुआ तो 609 हो गया। अब चूंकि जोड़ना है तो चिन्ह वही रहेगा। अब यह माइनस है प्लस है, कट गया। 15x और 77x को जोड़ दिए तो 92x हो गया और 609 और 35 को जोड़ दिए तो 644 हो गया। अब यहाँ x बराबर, चूंकि 92x के साथ गुना है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भागा, क्योंकि गुना बराबर के इस साइड में जाता है तो भागा होता है। तो यहाँ 92x है तो इसलिए x बराबर 644/92। 92 से 644 में हम भागा दिए हैं, कटाए हैं, तो यह 7 हासिल कटा है, 7 मतलब कटा है, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं। जो समीकरण ये 1 है इसमें हम x का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 है 3x - 7y = 7। अब इसमें x का मान रख दिया, 3 × x का मान हम निकाले हैं 7, तो 3 × 7 - 7y = 7। ठीक है। अब इसके बाद में और, तो 7 × 3 = 21 - 7y = 7। इसके बाद में यहाँ हो जाए, अब यहाँ पे -7y, अब ये 21 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 7 - 21 और -7y और 7 में से 21 घट गया तो -14। तो इसलिए y बराबर, तो यहाँ -7 इसके साथ गुना है तो -14 बटे इधर जाकर भागा हो जाएगा -7। तो -7 से -14 कट गया, कितना हासिल, 2 हासिल। तो ये 2 हासिल कट गया, तो इसलिए x बराबर 7 और y बराबर 2। ठीक से आप लोग पुनः को वीडियो को पीछे करके रोक कर समझिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है यह 2 चर वाले समीकरण। यदि 2 चर वाले समीकरण अगर आपको अच्छी तरह से कंप्लीट नहीं होगा तो समझिए आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इसको अच्छी तरह से समझिए, पूरा मैथ का यह समझिए जान है, इसलिए ये समीकरण को अच्छा से समझना होगा। 2 समीकरण दिए हुए हैं, दोनों समीकरण में x y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे हम आपको कल ही बताए थे, फिर आज ही बता दिए हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से देख कर समझिए।
रोक रोक कर देखिए, क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम लिखे हुए हैं, इस पे विचार कीजिए। ठीक है, अब हम आपको इसी समीकरण को, जो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 है, इसी समीकरण को अब तुलनात्मक विधि से हल सिखा रहे हैं। कल आपको लुप्तीकरण विधि सिखाए थे, आज भी लुप्तीकरण विधि बता दिए हैं। अब तुलनात्मक विधि से आप लोगों को हम हल सिखा दे रहे हैं। अब तुलनात्मक विधि में क्या होता है, जो समीकरण 1 दिया हुआ है, जैसे 3x - 7y = 7 दिया हुआ है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 तुम्हारा क्या है, 3x - 7y = 7। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x बराबर -7y, इधर जाएगा तो +7y हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 + 7y। अब इधर x क्या है, 3 के साथ गुना है, तो इधर 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो इसको x बराबर लिख सकते हैं 7 + 7y / 3। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यह -7y इधर गया तो +7y हो गया, यहाँ 3x के साथ गुना है, इधर गया तो भागा हो गया, तो 7 + 7y / 3 को समीकरण A मान लिए हम। अब लिखेंगे इसी तरह से समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है आपका, 11x + 5y = 87। अब आपको देखिए यहाँ 11x बराबर 87 + 5y है, तो इधर जाएगा तो -5y हो गया। यहाँ x बराबर यहाँ 11 गुना है, तो 87 - 5y / 11, यह समीकरण क्या मान लिए, इसको B मान लिए। अब समीकरण A और B को हम तुलना करते हैं, नाम है तुलनात्मक विधि, मतलब तुलना करते हैं, देखते हैं। तो एक में x का मान इतना ही आया है, इसमें भी x का मान इतना ही आया है, तो जब दोनों में x का मान इतना ही आया है तो दोनों को क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे। मतलब इस तब यहाँ से लिखिए हैं समीकरण 1 और 2 से, तो इतना बराबर इतना, क्यों, क्योंकि दोनों x का वैल्यू है, दोनों x का मान निकला हुआ है। अब यहाँ पे हम तिरछी गुणा किए, 11 से इसमें गुना कर दिए, 3 से इसमें गुना कर दिए। तो 11 से गुना किए तो 11 से 77 प्लस 11 से 77y, 3 से गुना किए तो 87 × 261 माइनस 5 × 15y। अब y वाले को y के तरफ और अंक वाले को अंक की तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ 77y है, -15y आ गया तो +15y, यहाँ 261, 77 इधर आ गया तो -77, 77y और 15y बराबर कितना हो जाएगा, 92y। 261 में से 77 घटेगा तो 184। अब यहाँ y के साथ 92 गुना है, तो इसलिए इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो y बराबर 184 / 92। 92 से हम 184 को कटाएंगे तो 2 हासिल कर जाएगा। अब इस y का मान आपको कहाँ रखना है, इसमें रखना है। अगर y का मान हम इसमें रख देंगे, मतलब y बराबर 2, आपको जो a हम समीकरण आया है उसमें अगर हम रख दे रहे हैं तो आपको यह मान निकल जाएगा। जैसे y बराबर 2 है, इसमें अगर हम रख दे रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ लिख दिए हैं समीकरण A से x बराबर आपका कितना है, 7 + 7y / 3। तो हमारा यहाँ पे इस 7 है, अब +7 और y का मान कितना निकला है, 2 निकाले हैं। यहाँ पे y बराबर क्या निकाले हैं, 2 निकाले हैं, यहाँ 2 बैठा दिए, तो हमारा हो जाएगा 7 + 7 दूना 14 अब / 3, तो बराबर 7 × 3 21 / 3, यह कट गया, बराबर क्या, कहाँ से कटा, 7 से। तो इसलिए x बराबर क्या निकला, 7 और y बराबर क्या निकला, 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को तुलनात्मक विधि भी समझ में आ गया होगा कि दोनों समीकरण में कोई एक वैल्यू को x या y को निकाल देना है, दोनों को, और बराबर कर देना है और मान निकाल देना है। अब आपको हम समीकरण या 3 गो समीकरण हम आपको दिए हैं बनाने के लिए। जैसे पहला समीकरण दिए हैं 2x + 3y = 8, 3x - 4y = -5। दूसरा क्वेश्चन नंबर 1 है, या क्वेश्चन नंबर 2 है, या क्वेश्चन नंबर 3 है। 3x - 2y = 12, 4x - 5y = 16, समीकरण ये 2 है। तीसरा क्वेश्चन है x + y = 5, और दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 4। यह 3 क्वेश्चन को हम दिए हैं। ये 3 क्वेश्चन को आप ये दोनों विधि से बनाकर देखिएगा। अगर अच्छी तरह से वीडियो को रोक कर सुनिएगा, समझिएगा,
तो आपको निश्चित रूप से बनेगा। फिर भी यदि कोई परेशानी आपको हो रही है, नहीं बन रही है, तो आप निश्चित रूप से हमारे पर्सनल आईडी पे पूछिए, हम आपको निश्चित रूप से समझा कर बताएंगे, बोल कर समझाएंगे। इसलिए आप यह तीनों क्वेश्चन को आप अपने से सोल्व कीजिएगा। आज आपका पढ़ाई हम यहीं पे रोक रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। धन्यवाद।